बच्चों, दिल्ली पुलिस में एडब्ल्यूओ टीपीओ की वैकेंसी आई है, जिसको असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की भर्ती बोला जाता है। दिल्ली के अंदर एक जो सबसे शानदार पोस्ट है उनमें से एक नौकरी ये भी है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। अब अगर बताऊं कि भाई कितनी वैकेंसी, सबसे अच्छी बात है दिल्ली पुलिस के अंदर कि 33% लड़कियों का कोटा फिक्स होता है टोटल वैकेंसीज का। तो आप देख रहे होंगे कि अगर आप 552 वैकेंसीज का अगर 33% देखेंगे तो शायद ये करीब इतना ही बनेगा, 182 वैकेंसीज करीब करीब। और 370 लड़कों की हैं और 182 लड़कियों की वैकेंसीज हैं। लड़कियों की कट ऑफ अलग जाएगी, लड़कों की कट ऑफ अलग जाएगी, बिल्कुल क्लियर है। ऑल इंडिया से कोई भी फॉर्म डाल सकता है। सैलरी बता देता हूं, लेवल 4 में आती है और सैलरी 13 महीने की मिलती है। इसमें भी दिल्ली पुलिस की हर पोस्ट पे सैलरी आपकी 13 मंथ की मिलेगी। जनवरी में 2 सैलरी आपकी आएंगी। तो अगर यहां मैं आपको बोलूं कि बेसिक पे आपका 25,500, जो कांस्टेबल का 21,700 होता है, ये 25,500 है। आपको केवल 4,000 का अंतर रहेगा क्या सैलरी में? नहीं, उसमें उसका 56% डी है, यहां इसका 56% है, टीए भी फिर उस हिसाब से। तो सब कुछ अगर मिला दे, हाँ राशन मनी दोनों की बराबर है, फिक्स है। तो अगर मैं ये सैलरी बोलूं तो ये 50,000 प्लस चली जाएगी, 50,000 प्लस 13 मंथ की है। तो एक जो 13 मंथ यानी जनवरी में जो एक एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी उसको भी जोड़ दो तो 40 के आसपास वो रहेगी। अब उस 40 को 12 महीने में बांट दो तो 3,500 वो बढ़ जाते हैं। तो 53,000 से भी ज्यादा सैलरी पड़ती है आपको महीना वाइज। तो ये तो बहुत अच्छी नौकरी है भाई। 12th पीसीएम से करते ही 53,000 रुपए के आप मालिक हो जाते हो। इससे बढ़िया और क्या है ना? अब अगर एज लिमिट, जो बच्चे दिल्ली पुलिस का फॉर्म इसलिए नहीं भर पाते कि भाई मैं ओवर एज हो गया हूं, तो उनके लिए गोल्डन चांस होता है। 18 से 27 साल इसमें चाहिए, क्योंकि 2 साल ज्यादा है उससे, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स का एससी एसटी को, और ओबीसी को लिए 3 साल का, वो आप सबको मालूम ही है। लेकिन ओबीसी के लिए सेंट्रल लिस्ट में रजिस्टर होना जरूरी है। अगर आप दिल्ली का ओबीसी है तो आपको सेंट्रल लिस्ट की जरूरत नहीं है, फिर आप एनसीटी ऑफ दिल्ली हो। अगर आपका ओबीसी किसी और स्टेट्स के हो, आप यूपी के हो, आप हरियाणा के हो, आप राजस्थान के हो, आप पश्चिम बंगाल के हो, आप महाराष्ट्र के हो, वो सब अलग है। तो उनके लिए सेंट्रल लिस्ट में आप ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में हैं, तो आपको यहाँ फायदा मिलेगा उसका, ठीक है। ये उसने क्लियर कर दिया है। दूसरा भाई कि इसमें जो एससी एसटी है वो सब उसने छूट बताई रखा है उसको क्लियरली। स्पोर्ट्समैन के लिए अलग से छूट है। ये रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10+2 चाहिए, सीनियर सेकेंडरी। और भाई सीनियर सेकेंडरी 10+2 के लिए बोला जाता है। साइंस एंड मैथ लिख दिया है, तो इससे स्पष्ट हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिन पे साइंस में पीसीएम है वही फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एक नई एलिजिबिलिटी और जोड़ी जो पिछली बार नहीं थी, कि अगर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर, क्योंकि काम वैसा है इलेक्ट्रॉनिक, तो ये भैया आपके पास ये वाला डिप्लोमा है, ये वाला सर्टिफिकेट है, तो आप या तो ये 12th में पीसीएम हो या ये सर्टिफिकेट हो, आप एलिजिबल हो जाएंगे इस भर्ती के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जुड़ी है, पहले ये नहीं हुआ करती थी, ठीक है। एक इसमें आप कहोगे सर ये भी क्या जरूरी है? प्रोफेशनल जो अटेनमेंट्स इन्होंने बोला है कि भैया कंप्यूटर परफेक्ट होना चाहिए, इसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए। ये आपके वहां टेस्ट लिया जाएगा और उसमें आपसे देखा जाएगा कि आप कितना कर पाते हो। वो मैं सारी जानकारी आगे दूंगा बिल्कुल डिटेल में। 1000 की डिप्रेशन, यानी ये 200 वर्ड 15 मिनट में, ये एक छोटी सी टाइपिंग जो 13 WPM की होती है करीब, वो इसमें दबानी होती है। तो आगे क्लैरिटी से और बताऊंगा। और ये जो बेसिक कंप्यूटर का टेस्ट भी होता है, तो अर्थात कितने चीजें हो गई इसमें कि आपका एग्जाम हुआ, फिजिकल हुआ, आपका ये की डिप्रेशन भी दबवाया जाएगा, 13 की टाइपिंग स्पीड भी चेक होगी, कंप्यूटर का एक टेस्ट होगा छोटा सा जो सब क्वालिफाइंग है, फिजिकल भी क्वालिफाइंग है, ये टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग है, कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाइंग है, और एक ट्रेड टेस्ट होता है उसके बारे में भी बताऊंगा, वो भी क्वालिफाइंग है। सिर्फ एग्जाम के मार्क्स मैटर करते हैं कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स हैं, ठीक है। चलो आगे अगर बात करूं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन वो बोल रहा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम, एसएससी तो वही करती है, और आपका फिर फिजिकल कराया जाएगा, ट्रेड टेस्ट होगा और कंप्यूटर पर एक टेस्ट लिया जाएगा, बस फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल है। ये पूरे स्टेप्स हैं जो उसने बता दिए हैं, ठीक है। क्लियरली आपको एक एक बात उसने समझाई है, सारी चीजें क्वालिफाइंग है, ये सब कुछ वो बता रहा है। और अगर आगे बात कर लेते हैं, हाँ ठीक है, अगली देखिए, ये और बहुत बेहतर तरीके से उसने समझा दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बाय एसएससी सिर्फ एक चीज कराएगी इसमें, वो है एग्जाम, बाकी सारे काम दिल्ली पुलिस कराएगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम के बाद जो होगा वो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्वालिफाइंग है, फिजिकल में क्या क्या होगा अभी बताऊंगा। ट्रेड टेस्ट होगा दिल्ली पुलिस के द्वारा ही, ये भी क्वालिफाइंग है। और जो चीज दिल्ली पुलिस के द्वारा होगी वो केवल दिल्ली में होगी, और जो चीज एसएससी के द्वारा होगी वो ऑल इंडिया होगी। क्लियर है, ठीक है। और अगर आप यहां देखें कि भाई ये टेस्ट, ये 1000 की डिप्रेशन, ये 1000 की डिप्रेशन 15 मिनट में दबाने होते हैं, तो ये भी क्वालिफाइंग है, जो 13 WPM की स्पीड बता रहा हूं। इसके बाद आपका जो ये होगा टेस्ट, कंप्यूटर का बेसिक टेस्ट होता है, जिसको हम मात्र 3 दिन की प्रैक्टिस में पिछली बार कोई बच्चा, मतलब शायद ही कोई बच्चा फेल हुआ हो, क्योंकि हमने तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करा दी और वहां बहुत आसान चीजें पूछी। तो जिन बच्चों जो इन सबसे गुजर के आता है, तो इस कंप्यूटर टेस्ट से तो डरने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक शिवम सर आपके साथ रहेंगे, तो इससे मत डरना प्लीज, ठीक है। इसको आप मानो ही मत ये कुछ है, इसको भी मत मानो ये कुछ है। अगर कोई चीज एक माननी है तो आप इस टेस्ट को मानिए, क्योंकि इसका फिजिकल भी बहुत दमदार नहीं है। ट्रेस टेस्ट में सब पास हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो अगर 100 शब्द बोलेगा तो 50 अगर आपने सही कर दिया तो आप पास हैं।
भाई आपने कुछ शब्द लिखने को दिया, हिंदी में बोलेगी, इमला होती है ना, डिक्टेशन बोलते हैं उसको, ट्रेड टेस्ट क्या है, हिंदी में बोलेगी, इंग्लिश में बोलेंगे। अगर आपने आधे आधे शब्द सही कर दिए तो फिर आप पास, और इतना तो कोई भी भाई सही कर ही देता है ना। और इस बार एक नई चीज जो पहली बार इसमें हुई है, नेगेटिव मार्किंग पहली बार आई है इसमें। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और नेगेटिव वही है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में है, अर्थात जो एसएससी का बेस है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। अच्छी बात यह है कि 0.25 की है, वरना हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 0.5 की होती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई क्या क्या आएगा एग्जाम में, अब चीजें खोल करके बताऊंगा भैया। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 ही मार्क्स होंगे। जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और मैथमेटिक्स में एडवांस भी होता है, वो बात अलग है। ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन रहेगा, एक अलजेब्रा से रहेगा, एक ज्योमेट्री से रहेगा, वो सब तो अलग है। एक मेंसुरेशन 2D से रहेगा, एक मेंसुरेशन 3D से रहेगा। यही 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके एडवांस के होंगे, बाकी सब अर्थमेटिक ही होगा। ठीक है, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। आप कहोगे तो बिल्कुल कांस्टेबल जैसा हो गया, मैथ्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। और साइंस, इसको जनरल साइंस समझने की भूल मत करना, इस साइंस में बायो नाम की कोई चीज नहीं रहती, क्योंकि साइंस वाला बच्चा बायो पढ़ता भी नहीं है। सॉरी, इसमें 2 ही चीज आएंगी साइंस के अंदर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसके अलावा बायो इसमें देखने तक भी नहीं है। ठीक है, अगर बायो का 1-2 प्रश्न पूछा जाएगा तो वो जीके में पूछा जाएगा, यहां नहीं पूछेगा। केवल फिजिक्स केमिस्ट्री, हाँ साइंस में केवल फिजिक्स केमिस्ट्री, और 11th-12th की साइंस के टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, तो ये आपको साइंस अच्छे से अलग से पढ़नी होती है, उसके लिए मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के में कैसे कैसे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे अगर बात करें भाई सिलेबस क्या है, तो मैं सिलेबस भी दिखा देता हूं। जनरल अवेयरनेस ऐसा ही है जैसे दिल्ली पुलिस में है। जनरल साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, देखिए 2 ही चीज सिलेबस में, बायो है ही नहीं। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, वो सब लिखा हुआ है, डीआई वगैरह, है ना। ठीक है, आगे अगर हम देखें रीजनिंग में, तो वही कांस्टेबल वाला सिलेबस है। यहां अगर हम देखें कि भैया इस कंप्यूटर में, तो एकदम जो कांस्टेबल में है लगभग वैसा ही है, उसकी ही कॉपी किया गया है सिलेबस। ठीक है, कंप्यूटर भी 10 नंबर का वैसा ही आएगा। और आगे है कि भैया इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अच्छी बात यह क्लियर कर दिया है कि 20 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए पास करेंगे, अर्थात 552 वैकेंसीज हैं, उसके 20 गुना बच्चे, अर्थात 11,000 बच्चों को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए, फॉर फिजिकल देने इतने बच्चे जा रहे होंगे। ठीक है, और ये कह रहा है कि 40% मिनिमम ये सब चाहिए, तो भैया ये कम से कम इतने तो चाहिए, इससे नीचे तो हम विचार ही नहीं करेंगे कि 11,000 हमारे पूरे हों या ना हो। बस इससे कोई मतलब नहीं है कि यार 40 नंबर से तो नीचे वैसे भी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, बाकी कोई सब्जेक्ट वाइज कोई कंडीशन नहीं है, कितने लाने जरूरी है, ओवरऑल एक मार्किंग है। अब वो जो 11,000 बच्चों का क्या फिजिकल कराया जाएगा, मेल फीमेल का अलग अलग है, सुन लीजिए। मेल में 30 साल की एज तक 27 और 3 30, ओबीसी तक तो ये, SC ST वाले बच्चे जो 31-32 साल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, और बाकी एक्स सर्विसमैन भी आएंगे इसमें। तो भाई 7 मिनट में 1600 मीटर, कांस्टेबल में 6 मिनट में है। यहाँ 12.5 फीट लॉन्ग जंप है, वहां 14 फीट लॉन्ग जंप है। ये 3.5 फीट हाई जंप है, वहां 3.25 फीट हाई जंप है। तो सब चीजों में रिलैक्सेशन है कांस्टेबल के मुकाबले। ठीक है, बाकी जो इसमें आएंगे वो अपना देख सकते हैं, काफी रिलैक्स। यहाँ 1 मिनट बढ़ गई, यहाँ 1 फीट घट गई, और यहाँ भी थोड़ा 1/4 फीट घट गई है। चलो, यानी 3 इंच कह सकते हैं। फीमेल का फिजिकल आप देखेंगे तो फीमेल में अप टू 30 ज्यादातर बच्चे इसमें आ जाएंगे, इसलिए इसको पढ़ रहा हूं। फीमेल के लिए दौड़ 1600 मीटर नहीं है, केवल 800 मीटर की रनिंग करनी है 5 मिनट में। 9 फीट लॉन्ग जंप, ये बहुत आसान फिजिकल है कांस्टेबल के मुकाबले। 3 फीट हाई जंप इजीली हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी जो 30 to 40 के बीच में आ रही हैं वो उनको और रिलैक्सेशन मिल जाता है। फिजिकल मेजरमेंट 170 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए जो कांस्टेबल में है। यहां रिलैक्सेशन मिलेगा, HCM में अगर होते तो वहां 165 में चल जाता है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर जो अभी आई नहीं है वैकेंसी, 1-2 दिन में आने वाली है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन चलेगा, और इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन अगर कोई हिलेरिया से है या किसी के पापा दिल्ली पुलिस में है तो उन सबको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है हाइट में। सेम लड़कियों की 157 सेंटीमीटर कांस्टेबल की तरह, और 5 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन लड़कियों को भी मिल जाएगा। चेस्ट केवल लड़कों की नपती है 81 से 85 सेंटीमीटर, जैसी कांस्टेबल में वैसी ही यहां भी है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई हाइट का, ये मैंने जो सर्विंग दिल्ली पुलिस में जिसके फादर हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का, ये मैंने आपको बता दिया रिलैक्सेशन है। ट्रेड टेस्ट, फिजिकल आपने समझ में आ गया, फिजिकल में सिर्फ ये चीजें होंगी। अब इसके बाद बुलाया जाता है आपको ट्रेड टेस्ट के लिए, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मार्क्स दिए जाएंगे लेकिन पास करना जरूरी है, बस मार्क्स का कोई अर्थ नहीं है। तो ठीक है, अब ये है आपका कंप्यूटर का टेस्ट। तो कंप्यूटर के टेस्ट में मेरे भाई क्या होगा, ये MS वर्ड पे 10 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे अंडरलाइन करा दो, बुलेट करा दिया कोई चीज, पैराग्राफ की सेटिंग करा दी, आपसे अंडरलाइन, देखिए सब कुछ लिख रखा है, तो वो सब यही पूछा जाएगा बस। और इन 10 में से आपको 5 मिनट मिलेंगे इन 10 चीजों को करने के लिए। यहां भी 5 मिनट मिलेंगे, पावर पॉइंट में, ये एक्सेल में। तो ये आपको एक आधा मार्क्स की एक चीज है, यानी ये 5 नंबर इसका, 5 नंबर इसका, 5 नंबर इसका, 15 मार्क्स का ये टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और 15 मार्क्स में से एक जो है, मुझे लगता है इसमें से बहुत ही कम मार्क्स, 50% है जितना भी है, तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स फॉर द फॉर्मेटिंग। ये टेस्ट विल बी यूजिंग एडिटिंग टूल, देयर विल बी 5 मिनट्स। हाँ, वही सब समझा रखा है, 5 मिनट का हर कोई टेस्ट है, 15 मार्क्स का ये टोटल है, 5 मार्क्स का एक एक
चीज है ना, तो उनमें हर चीज में आपको एक क्वालिफाई होना, जो आराम से हो जाते हैं। यानी ये कहते हैं 10 में से आपको 6 चीज सही करनी है बस, तो आप पास हो। 10 में से 6 सही कर दो, ठीक है। तो इसमें भी 10 में से 6 सही करनी है, 10 में से 6 सही करनी है। चलो अब आप देखिए, कोई 10 में से 10, ज्यादातर बच्चे 10 में से 8 9 10 सही कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, लास्ट के एक हफ्ते बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा दी जाएगी। ये आपके सब चीजें हो गई तो हम आपको यही प्रैक्टिस कराएंगे, पिछली बार भी कराइए, बच्चों से पूछ करके देखना, ठीक है। उन्हें क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपको। तो भाई अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अपने पास उन सबको कराने का, इसलिए उन सब की टेंशन मत लेना। टेंशन सिर्फ एक चीज की लेना, वो है आपका एग्जाम, उसको क्वालिफाई करना। सब बाद की बातें हैं, वो सब हो जाता है।